कभी कभी लगता है ना कि हम अपनी बात कितनी भी साफ साफ क्यों ना कह दें, सामने वाला उसे गलत समझ ही लेता है। हम अपने इरादे समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं। और सच कहूं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। ये सवाल मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना? कि हम बस बोले जा रहे हैं लेकिन हमारी बात किसी तक पहुंच ही नहीं रही। बार बार अपनी बात समझाना और फिर भी अनसुना रह जाना, या उससे भी बुरा, गलत समझा जाना। तो आज हम इसी उलझन की तह तक जाएंगे और इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो असल जड़ क्या है इस सब की? आखिर क्यों होता है ऐसा? देखिए, ये बात गांठ बांधने वाली है कि कम्युनिकेशन यानी हमारी बातचीत लॉजिक से कहीं ज्यादा इमोशनल होती है। मतलब गलतफहमी इसलिए नहीं होती कि हमारी बातों में कोई तर्क नहीं था, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन टूट गया था। शब्द तो वो तो बस एक जरिया है, असली मैसेज तो हमारी भावनाओं के साथ ही पहुंचता है। चलिए पहली और सबसे बड़ी वजह से शुरू करते हैं, और इसे हम कह सकते हैं ईमानदारी का जाल। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये होता क्या है? ये तब होता है जब हम जो कहना चाहते हैं और हमारी बात का सामने वाले पर जो इमोशनल असर होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। हम सोचते हैं, अरे मैंने तो बस सच कहा था, लेकिन कई बार सिर्फ सच बोलना काफी नहीं होता। ये देखिए, ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। आपने कहा ये आइडिया काम नहीं करेगा। आपके हिसाब से ये एक प्रैक्टिकल लॉजिकल बात है, लेकिन सुनने वाले ने क्या सुना? तुम्हें रिजेक्ट किया जा रहा है। उन्हें ये एक पर्सनल अटैक जैसा लगा। क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ हमारे शब्द नहीं सुनते, वो हमारे कहने का तरीका, हमारा लहजा, टाइमिंग और सबसे जरूरी वो ये महसूस करते हैं कि वो इमोशनली सेफ है या नहीं। और सिर्फ यही नहीं, हमारी कुछ अपनी आदतें भी होती हैं जो इस गलत फहमी की दीवार को और ऊंचा कर देती हैं। जैसे कि यह उम्मीद करना कि अरे सामने वाले को तो समझ जाना चाहिए था, उसे तो मेरा मन पढ़ लेना चाहिए था। या फिर वो क्लासिक मैं ठीक हूं वाला बहाना, जिसके पीछे हम अपनी असली फीलिंग्स छिपा लेते हैं। डर की वजह से अपनी सच्ची बात को घुमा फिरा कर कहना, ये सब वो अंदरूनी रुकावटें हैं जो समझ के रास्ते में आकर खड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। अगली बार जब किसी बहस में हो तो खुद से बस ये एक सवाल पूछिए, क्या मैं यहाँ पर खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर अपनी बात को समझाए जाने की? यकीन मानिए, बस ये एक सवाल पूरी बातचीत का रुख बदल सकता है। क्योंकि जब हमारा मकसद जीतने के बजाय समझे जाना होता है ना, तो हमारी बात कहने का तरीका, हमारे शब्द, हमारा लहजा, सब कुछ अपने आप बदल जाता है। ठीक है, तो हमने अपने अंदर की रुकावटों को तो देख लिया। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी वजह की, और वो है दो अलग अलग दुनियाएं। इसका मतलब है कि हमारा मैसेज सामने वाले तक पहुंचते पहुंचते ट्रांसलेशन में खो जाता है, क्योंकि सच तो ये है कि हम दोनों की दुनिया ही अलग है। सोचकर देखिए, हर इंसान अपनी जिंदगी के अनुभवों के चश्मे से दुनिया को देखता है ना? तो हम बोलते भी अपने अनुभवों से हैं और सुनते भी अपने अनुभवों से हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि असल में हम सब एक तरह से अलग अलग इमोशनल भाषाएं बोल रहे होते हैं। जो शब्द मेरे लिए कुछ और मतलब रखता है, हो सकता है सामने वाले के लिए उसका मतलब बिल्कुल अलग हो। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे सीधी बात करना, यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन। कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है, ये ईमानदारी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक पर्सनल अटैक जैसा हो सकता है, बहुत रूड लग सकता है। तो किसी को लग सकता है कि अरे ये तो बनावटी है, बात को टाल रहा है। और इसमें कोई भी सही या गलत नहीं है, बस हमारी परवरिश, हमारे अनुभव, हमारी दुनियाएं अलग अलग हैं। और एक और बहुत बड़ी वजह है गलतफहमी की, पता है क्या? ज्यादातर लोग समझने के लिए नहीं सुनते, वो जवाब देने के लिए सुनते हैं। जब हम बोल रहे होते हैं तो वो मनी मन अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। उनका पूरा ध्यान इस पर होता है कि मैं आगे क्या बोलूंगा या मैं कैसा लग रहा हूं, ना कि इस पर कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। ऐसे में हमारी बात उन तक कभी पूरी तरह पहुंच ही नहीं पाती। अब हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जो शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये एक बहुत आज़ाद कर देने वाला सच है। एक ऐसा आइडिया जो कम्युनिकेशन को लेकर हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। और वो सच ये है कि हमारा लक्ष्य हर किसी से अपनी बात समझे जाने का होना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये सुनना और मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब हमें समझें। लेकिन जब हम हर एक इंसान से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझेगा, तो हम बस खुद को थकाते हैं, इमोशनली ड्रेन करते हैं। सच तो ये है कि कुछ लोग हमें कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इट्स ओके। और जानते हैं, इसी एहसास को परिपक्वता यानी मैच्योरिटी कहते हैं।
ये समझना कि अंडरस्टैंडिंग एक कनेक्शन है, कोई मजबूरी या ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब किसी को हमें समझना ही पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हमारा काम हर किसी से अपनी बात मनवाना नहीं है। हमारा काम है उन लोगों को ढूंढना जो हमारी असलियत से, हमारे ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि हम कर क्या सकते हैं। तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल टूल किट पे नजर डालते हैं। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमारे और दूसरों के बीच समझ का पुल बनाने में मदद कर सकती हैं और जिन्हें हम आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। ये 5 आदतें बहुत काम की हैं। सबसे पहली, बातचीत की रफ्तार थोड़ी धीमी करें। जल्दबाजी में अक्सर गलतफहमियां होती हैं। दूसरा, क्लैरिफाइंग सवाल पूछें, जैसे जब मैंने ये कहा तो तुमने इसका क्या मतलब निकाला। इससे चीजें साफ होती हैं। तीसरा, अपनी बात समझाने से पहले सामने वाले की बात को वैलिडेट करें, उन्हें महसूस कराएं कि हाँ, मैंने आपकी बात सुनी है। चौथा, सिर्फ फैक्ट्स या स्टेटमेंट्स देने के बजाय कहानियों का इस्तेमाल करें। कहानियां दिलों को जोड़ती हैं। और सबसे आखिरी और जरूरी, अपनी गहरी बातचीत के लिए सही लोगों को चुनें। हर किसी से हर बात नहीं की जा सकती। तो आखिर में हम एक नए और ज्यादा मीनिंगफुल लक्ष्य पे पहुंचते हैं। लक्ष्य ये नहीं है कि हमें परफेक्टली समझा जाए। नहीं, लक्ष्य है ईमानदारी, हमदर्दी और हिम्मत के साथ अपनी बात रखना। जब हम अपने ऊपर से ये प्रेशर हटा देते हैं ना कि सबको मुझे समझना ही होगा, असल में सच्चा और गहरा कम्युनिकेशन वहीं से शुरू होता है। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। असली कनेक्शन हर किसी के साथ नहीं बनता। वो बस उन चंद खास लोगों के साथ बनता है जो हमारे असली रूप को, हमारी असलियत को देख पाते हैं। दुनिया में कुछ लोग हमें गलत समझेंगे, कुछ आधा अधूरा समझेंगे, और फिर कुछ चुनिंदा लोग होंगे, सही लोग, जो हमें सच में देख पाएंगे। और यकीन मानिए, यही वो रिश्ते हैं जो जिंदगी को सार्थक बनाते हैं। तो अब से मुझे कोई क्यों नहीं समझता, ये सवाल पूछने के बजाय क्यों ना हम ये सवाल पूछना शुरू करें, हम कनेक्शन बनाने के लिए खुद को कैसे एक्सप्रेस करें और साथ ही साथ अपने प्रति सच्चे भी रहें। क्योंकि असली समझ तब शुरू होती है जब हम परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ देते हैं और असल बनना शुरू करते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सुलझाना है, ये तो कनेक्शन बनाने का एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है।